गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं मंजीत मैडम आज आपको हमारी पृथ्वी भूगोल का तृतीय अध्याय तुम कहाँ हो का अध्ययन कराऊंगी। यानी धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण तुम कैसे करोगे। शाम को जब तुम मैदान में खेलने जाते हो तब तुम्हारी कौन सी जगह है, यह तुम आसानी से बता सकते हो। पेड़, खूंटी, लैंपपोस्ट या रास्ता, ऐसी ही किसी चिन्हित जगह से तुम कितनी दूरी पर थे। इस अनुमान से तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ खड़े थे। लेकिन यदि मैदान के किनारे या आसपास चिन्हित करने को कुछ नहीं होता तो तुम बिना किसी सहायता के कैसे बताते कि तुम कहाँ थे। पृथ्वी के ऊपर तुम किस जगह पर खड़े हो। देखो चित्र में बताया गया है, एक लड़का, देखिए ये पृथ्वी का चित्र बना है, इस पर खड़ा है। तो पृथ्वी के ऊपर किस जगह पर खड़ा है, इसका अनुमान आप कैसे लगा सकोगे। बता सकोगे? सही जगह नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? अक्षांश या देशांतर रेखाओं की सहायता से किया जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ ये क्या है, पृथ्वी का ही समरूप एक छोटा सा मॉडल है ना। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर कोई रेखा नहीं खींची गई है। हम ग्लोब पर अंकित रेखाओं का अच्छी तरह निरीक्षण करते हैं। ठीक है। तो गेंद के ऊपर यदि आप रेखाएं खींचोगे तो वे रेखाएं सीधी नहीं गोलाकार होंगी, है ना, तो टेढ़ी होंगी। तो इन टेढ़ी रेखाओं का मान हमेशा कितना होता है? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री माना गया है। देखिए यहाँ एक रॉड या छड़ी को यह ग्लोब के बीचों बीच ऊपर से धंसाकर बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच ऐसी ही एक रेखा की कल्पना की गई है। ये देखिए ये रेखा है। ठीक है। और ये बीचों बीच ये रॉड जो अंदर धंसाया गया है, पृथ्वी के केंद्र से आगे बढ़ने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के ये अक्ष का उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है और पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी भाग दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर पृथ्वी के ठीक मध्य में एक वृत्त रेखा की कल्पना की गई है। इस वृत्त रेखा के दोनों भाग जो हैं, दोनों तरफ के भाग समान रूप से बंटे होते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ 16वीं शताब्दी में यूरोपवासियों ने सर्वप्रथम अनेक बिंदु और रेखाओं की कल्पना कर पृथ्वी का सटीक मानचित्र तैयार किया। यह पृथ्वी, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये बीच में क्या है? विषुव रेखा। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए
दोनों ध्रुवों से, ये दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित पूर्व से पश्चिम खींची गई विस्तृत काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पिछले अध्याय में भी मैंने बताया था निरीक्षण रेखा का व्यास कितना है, बताया था ना, कितना है? बोलिए, बोल सकोगे? 12,700, ये देखिए यहाँ दिया है 12,756 किलोमीटर, ये है निरीक्षण रेखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ निरीक्षण रेखा पूर्व से पश्चिम खींची गई है, इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ग्लोब को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा से समानांतर दूरी पर पूर्व से पश्चिम कुछ रेखाओं को बनाया गया है। ये देखिए, पूर्व से पश्चिम कुछ रेखाओं को बनाया गया है ना। तो विषुवत रेखा के समानांतर यहाँ 1 डिग्री, ये माना ये विषुवत रेखा है, यहाँ से 1 डिग्री के अंतर पर ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं, इनको खींचा गया है। तो ये वृत्ताकार होती हैं, इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का वृत्त सबसे अधिक होता है, कितना? 0 डिग्री। विषुवत रेखा का मान कितना होता है? 0 डिग्री। अन्य अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर क्रमशः छोटी होती जाती है। देखिए, इनका आकार छोटा होते जाता है ना। हाँ, तो सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों का मान तथा दक्षिणी ध्रुव का मान कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ विषुवत रेखा के अलावा पृथ्वी पर और कौन कौन सी विशेष अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है। विषुवत रेखा के उत्तर में यह है विषुवत रेखा, ये लाल रेखा जो दिखाई गई है विषुवत रेखा। इसके ठीक उत्तर ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक इसी तरह विषुवत रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? सुमेरु वृत्त या आर्कटिक वृत्त, है ना। इसी तरह विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कुमेरु वृत्त। यहाँ दिया है कुमेरु वृत्त रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा का जो तल बराबर रहता है उसे भूमध्य तल कहते हैं। इस तल के साथ पृथ्वी का अक्ष 90 डिग्री कोण पर स्थित है। यह है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण पर स्थित है। पृथ्वी का अक्ष एक तरफ झुका रहता है, पृथ्वी का अक्ष एक तरफ झुका रहता है। देखिए, पृथ्वी झुकी हुई दिखाई दे रही है ना। तो अक्ष का ऊपरी क्षेत्र, ये अक्ष का ऊपरी क्षेत्र पूरे वर्ष भर ये ध्रुव तारा दिख रहा, ध्रुव तारे की ओर रहता है। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य की चतुर्दिक परिक्रमा करती है वह पृथ्वी का कक्षपथ है। क्या है? पृथ्वी का कक्षपथ। और कक्षपथ जिस तल पर स्थित है उसे क्या कहते हैं? कक्षतल। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण
बनाती है। देखिए 66.5 डिग्री यहाँ लिखा है, 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। आगे चलते हैं। देखिए ये चार्ट दिया गया है। कौन देश किस अक्षांश रेखा पर स्थित है? देश का नाम। विषुवत रेखा पर कौन देश स्थित है? कर्क रेखा पर कौन? सुमेरु रेखा पर कौन देश स्थित है? मकर रेखा पर कौन देश स्थित है? और कुमेरु रेखा पर कौन देश स्थित है? ठीक है, तो ब्राजील विषुवत रेखा पर, मैक्सिको कर्क रेखा पर। ठीक है, ब्राजील का विषुवत रेखा पर भी पड़ता है और मकर रेखा पर भी पड़ता है। ठीक है, मैक्सिको कर्क रेखा, केन्या विषुवत रेखा, सऊदी अरब कर्क रेखा, सुमात्रा विषुवत रेखा, चिली मकर रेखा पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर स्थित है, कनाडा सुमेरु रेखा पर स्थित है, कोलंबिया विषुवत रेखा पर स्थित है, रूस कर्क रेखा पर स्थित है। अब आगे, पृथ्वी पर स्थित कोई स्थान कितना उत्तर या दक्षिण में स्थित है, इसकी जानकारी अक्षांश रेखाओं से होती है। कैसे होती है? पृथ्वी पर स्थित कोई स्थान कितना उत्तर की ओर है, कितना दक्षिण की ओर है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इन अक्षांश रेखाओं से मिलती है। किससे मिलती है? अक्षांश रेखाओं से मिलती है। लेकिन वह स्थान पृथ्वी पर कितना पूर्व या कितना पश्चिम है, इसकी जानकारी कैसे होगी? समझ लो, आपका शहर उत्तरी गोलार्ध के किसी एक अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो है उत्तरी अक्षांश के किसी एक रेखा पर स्थित है, लेकिन शहर ठीक उस अक्षांश रेखा पर कहाँ स्थित है, यह निश्चित रूप से कैसे कहा जाएगा? अक्षांश रेखा तो एक पूर्ण वृत्त है। अक्षांश रेखा कैसी है? पूर्ण वृत्त है। किसी पूर्ण वृत्त में यदि अंत का पता नहीं चलता, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा शहर उस पूर्ण वृत्त रेखा पर ठीक कहाँ स्थित है? ये रेखाएं तो यूं ही खींची गई हैं गोल गोल। ठीक है, तो इस पर हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा शहर कहाँ पर स्थित है ना, किस अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो इस समस्या के समाधान के लिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कुछ रेखाओं की कल्पना की गई है, जो अक्षांश रेखाओं से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं। ये देखिए दिया है, तो ये 90 डिग्री कोण पर स्थित होती हैं। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? ये मूल मध्याह्न रेखा है, ठीक उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। ठीक है, तो ये ध्रुवों पर सक्रिय होती है और बीच में आने पर ये चौड़ी हो जाती है, फिर ध्रुवों पर आने पर फिर सक्रिय हो जाती है, मिल जाती है ना। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली ये अर्धवृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, ये पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, 180 के मान से अन्य देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। यह मूल मध्याह्न रेखा पश्चिम में 180 हैं और पूरब में भी 180 हैं, है ना। तो ये 0 डिग्री मूल मध्याह्न रेखा, देखिए यहाँ दिया है मूल मध्याह्न रेखा 0 डिग्री मूल मध्य रेखा के
ठीक विपरीत दिशा में स्थित होती हैं। 0 डिग्री मूल मध्य रेखा और उसके विपरीत स्थित 180 देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है। यह है विषुवत रेखा, इसका अक्षांश कितना है 0 डिग्री। कितना है 0 डिग्री। यह है मूल मध्याह्न रेखा, इसका अक्षांश भी कितना है 0 डिग्री। और ये विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में उत्तरी भाग को क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, ये मूल मध्याह्न रेखा, मूल मध्याह्न रेखा के ठीक पश्चिमी भाग को क्या कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्वी भाग को क्या कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। यहाँ कुछ गलत लिखा है, यहाँ पूर्वी गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। देखिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध को कौन सी रेखा 2 भागों में बांटी मूल मध्याह्न रेखा। मूल मध्याह्न रेखा का मान अभी मैंने बताया 0 डिग्री। तो ये मूल मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो इससे स्थिति का निर्धारण करने में सुविधा हो जाती है। आगे चलते हैं। देखिए जो पूर्ण रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है वह है महावृत्त। मैंने विषुवत रेखा के बारे में बताया आपको, और देशांतर रेखा की मूल मध्याह्न रेखा के बारे में बताया। ये दोनों रेखाएं क्या हैं 0 डिग्री। महावृत्त रेखा, महावृत्त रेखा क्या है विषुवत रेखा है ना। इसके अलावा भी दूसरे महावृत्त पृथ्वी के ऊपर हम बना सकते हैं। ये देखिए बना हुआ है, ये महावृत्त भी हम बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ चार्ट में दिया है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का अंतर लिखो। यह वैशिष्ट दिया हुआ है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। दोनों में हमें क्या लिखना है अंतर लिखना है। कुछ दिया है और किसी का हमें लिखना है। आकार कैसे होती है अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार होती हैं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, ये जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाती है छोटी होती जाती है। देशांतर रेखाएं सबकी एक समान होती है लंबाई। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर। अक्षांश रेखाएं पारस्परिक समानांतर होती हैं और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं। ग्लोब देखकर हमें बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देशांतर रेखा यहाँ पर दिया गया है 10 डिग्री पूर्व, 18 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पश्चिम, 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्व। कौन देश महादेश सागर के ऊपर से विस्तृत है? कौन से सागर के ऊपर से विस्तृत है? तो 10 डिग्री पूर्व के ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी या यूरोप। 18 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर मरियम सहारा। 90 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 40 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर रूस, टर्की, इराक, सऊदी अरब और सागर काला सागर। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और
यानी एशिया का भाग है, अरब सागर, एशिया भी है और अरब सागर, सागर अरब सागर। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ शब्दों का खेल। यहाँ जो बॉक्स बने हैं ये कुछ कम या ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं भरा, मैं यहीं पास में ही आपको बता देती हूँ। आसपास या ऊपर नीचे, इन बॉक्स में मेल नहीं खा रहा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव। ऊपर से नीचे, पृथ्वी का कक्ष जिस तल पर स्थित है क्या कहलाता है? कक्ष तल। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो बच्चों आज हमने भूगोल का तृतीय अध्याय पूर्ण किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस अध्याय में जितने भी प्रश्न निकलते हैं आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आशा करती हूँ जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।